आरम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीहंसकुमार प्रभृतिं वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादश गुरुन् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वस्विन्दुसंज्ञायुतान् श्रीव्यासाधरिमध्यगाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम् सिञ्जन्नूपुरपादपद्मयुगलां हंसि गतिं बिभ्रतिं चञ्चत्कञ्जनमञ्जुलोचनयुगां पीनोलसत्कन्धरां शुम्भकाञ्चनकङ्कणधृतिमिलत् पाणौ चलच्चामरां कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधानप्रिया स्वभावतोपास्त समस्तदोषा मशेष कल्याण गुणैकराशिं व्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरी व्यासाम्बरीश सुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर के हरिदास। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। बार बार बंधन करो श्री नाभा आभा ऐन, काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रसदैन। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार,
किन्ह भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर, सर्वसु सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मोर। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्यामा श्याम की, लाडली लाल की, श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की, राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री सनकादिक भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री रंग देवी आदि अष्ट सहचरी वृंद की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री निवासाचार्य आदि द्वादशाचार्य वृंद की जय। श्री अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की जय। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की जय। नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। वर्तमान श्री श्री जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम की जय। नंद गांव की जय। गिरिराज महाराज की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। श्री अग्र देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोले श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। कल हम लोग भक्त राजर्षि श्री अम्बरीश जी के चरित्र का श्रवण कर रहे थे, जिसमें प्रियादास जी अपने कवित्व छंद में उनके चरित्र का वर्णन किए थे। इसमें हम लोग यहाँ तक श्रवण किए हैं कि दुर्वासा ऋषि उनके ऊपर अपनी एक शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जब शक्ति का प्रयोग करते हैं और वो शक्ति जब उनको अनिष्ट करने के लिए जब उद्यत होती है, तो उसी समय उनकी सुरक्षा में जो नियुक्त थे श्री सुदर्शन चक्र, वो आते हैं और उनके द्वारा दुर्वासा ऋषि के द्वारा भेजा गया जो शक्ति था, छोड़ी गई जो शक्ति थी, उस शक्ति को नष्ट करते हैं और पुनः दुर्वासा ऋषि के ऊपर जो है अपने तेज को प्रभावित करते हैं और उनको भी भस्मसात करने के लिए उनके पीछे पड़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग श्रवण किए थे। प्रियादास जी अपने कवित्व में कहते हैं, अम्बरीश भक्त की जो रीस को करे और बड़ो मति बौर क्यों जान नहीं भाखिए। दूरवासा ऋषि शिष्य सुनी नहीं कहूँ साधु, मानी अपराध सिर जटा खेच नाखिए। लई उपजाए काल कृत्या विकराल रूप, भूप महाधीर रहो ठाढ़ो अभिलाखिए। चक्र दुख मानी ले कृषाणु तेज राख करी, परि भीर ब्राह्मण को भागवत साखी। तो यहाँ तक के भाव को हम लोग श्रवण किए थे, जिसमें वो ब्राह्मण जो हैं दुर्वासा ऋषि अब वहां से भागते हैं और उनके पीछे सुदर्शन चक्र पड़ जाते हैं। अब उसके आगे क्या होता है तो प्रियादास जी अपने कवित्व में वर्णन करते हैं। प्रियादास जी कहते हैं,
भाज्यो दिशा दिशा सब लोक लोक पाल पास, गयो नयो नेक चक्र चून किए डारे हैं। ब्रह्मा शिव कही यह गही तू टेव बुरी, दासन को भेद नहीं जान्यो वेद धारे हैं। पहुँचे वैकुंठ जाए कहो दुख अकुलाए, हाय हाय राखो प्रभु खरो तन जारो है। मैं तो हूँ अधीन तीन गुण को न मान मेरे, भक्त वात्सल्य गुण सब ही कोटारे हैं। जब श्री सुदर्शन चक्र इनके पीछे पड़ते हैं इनको भी भस्म करने के लिए, तो दुर्वासा ऋषि जो है सभी दिशा विदिशा सभी लोक लोकपालों के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी जो है इनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कोई इनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। चक्र का जो तेज है वो इतना बढ़ता ही जा रहा है कि वह ऋषि को जलाकर पत्थर से चूना की तरह तप्त कर रहा था। इतना वो तेज बढ़ता रहा था और इनको जला रहा था, इनको तप्त कर रहा था। और ये सभी दिशा विदिशा सभी लोक लोकपालों के पास गए, लेकिन कोई इनकी रक्षा नहीं कर पाए। तब ये जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्म शिव कही यह गही तुअ टेव, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी शंकर जी सभी लोगों के पास जाते हैं ताकि मेरी रक्षा हो। देखिए भक्ति में और तप में यही अंतर है। जब दुर्वासा ऋषि जब अपनी कृत्या नामक शक्ति का उपयोग जब अम्बरीश जी के ऊपर करते हैं तो अम्बरीश जी बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। वो उनका अपराध न होते हुए भी वो ये कह रहे हैं कि मेरे ही किसी अपराध के कारण आपको क्रोध करना पड़ा, इसलिए आपको जो उचित हो आप मुझे दंड दीजिए। लेकिन ये अपने अहंकार के कारण ये अपना अपराध मान चुके हैं। अपराध नहीं हुआ फिर भी अपराध माने हैं अहंकार के कारण, और उनके ऊपर शक्ति का प्रयोग किए हैं, लेकिन वो किंचन मात्र भी विचलित नहीं होते हैं अम्बरीश जी, क्योंकि वो भक्त हैं। तो भक्ति और तप में यही अंतर है। वो भगवान का जब वो शक्ति का उपयोग करें दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी के ऊपर, तो किंचित मात्र विचलित नहीं होंगे। वो भगवान का स्मरण करके और एक ही जगह पर स्थिर बने रहे। लेकिन ये दुर्वासा ऋषि जो महान तपस्वी हैं, ऋषि हैं, लेकिन ये जो हैं भागे फिर रहे हैं। यही अंतर है भक्ति में और तप में। अम्बरीश जी किसी से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि आप मुझे ये कर दीजिए, आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, लेकिन ये सभी जगह भाग रहे हैं दुर्वासा ऋषि। लोक लोकपाल ब्रह्मा शिव इंद्र सब देवी देवता सभी किसी के पास गए हैं, लेकिन कोई इनकी रक्षा नहीं की। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जो शक्ति का उपयोग किए थे अम्बरीश जी के ऊपर, वो शक्ति तो विफल हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन जब वही सुदर्शन चक्र जब इनके ऊपर अपने ताप को जब बढ़ाने लगे भस्म करने के लिए, तो ये विकल हो गए और दिशा विदिशा भागने लगे। तो इसलिए भक्ति में और तप में यही अंतर है। इसलिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहा गया सातु कर्म ज्ञान योगभ्योप्य अधिकतरा। ये भक्ति जो है
ज्ञान, योग, इन सभी से जो है श्रेष्ठ है। क्योंकि भागवत जी में भी कहा गया है, 11 स्कंद के 14 अध्याय के 20 श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं भक्ति के बारे में? कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्भव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भगवान कहते हैं कि दृढ़ भक्ति ही मुझे वश में करती है। जिस प्रकार से दृढ़ भक्ति मुझे वश में कर लेती है, उस प्रकार मुझको न योग, न सांख्य, न धर्म, न स्वाध्याय, न तप, न त्याग, ये जो है उस प्रकार मुझे वश में नहीं कर पाती है। जिस प्रकार प्रेम रूपी भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं, जैसे उस प्रकार ये योग, ध्यान, इन सबों के द्वारा वो वश में नहीं होते हैं। इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। गीता जी में भी भगवान कहते हैं 11वें अध्याय में, नाहम वेदैर न तपसा न दानेन न चेत्यया शक्यम विधो दृष्टम दृष्ट वानसी माम यथा भक्त्या तु अनन्या शक्य अहमेव विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जैसा तुमने मुझको देखा है, अर्थात मेरे इस विराट स्वरूप को, मेरे दिव्य स्वरूप को जैसा तुमने देखा है, इस स्वरूप को कोई न तो तपसा न दानेन, न वेद से, न तप से, न दान से, न यज्ञ आदि से मैं देखने नहीं आता हूं। मैं तो कैसे देखने में आता हूं? तो कहते हैं भक्त्या तु अनन्य शक्य। कर रहे हैं भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार मुझे देखा जा सकता है। मुझे तत्व से जानना और मुझे प्रवेश पाना संभव। इसलिए दुर्वासा ऋषि जो तपस्वी हैं, जो भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं भगवान के, तो भक्ति में और तपस्वी में यही अंतर होता है। भक्त कभी विचलित नहीं होता है, कभी डरता नहीं है, और तपस्वी जो है उनको अपने तप का बल रहता है, तप के बल के अहंकार होता है, जो कि कहीं ना कहीं वो गिरा देती है। इसलिए भक्ति को यहाँ श्रेष्ठ बता रहे हैं कि तप और भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो भक्ति श्रेष्ठ है। तो ये दिशा विदिशा भागने लगी दुर्वासा ऋषि। जैसे माता जानकी के और दुष्यंत के जयंत जो पक्षी थे, जयंत काग, उनके चरित्र में आता है। दुष्यंत नहीं, जयंत। तो उनके चरित्र में आता है कि वो भी जब सीता माता को जब कष्ट पहुंचाते हैं जयंत, और भगवान राम जब एक तिनका से ही तिनका छोड़ते हैं उनके ऊपर, उनको वध करने के लिए, तो वो भी दिशा भागते हैं, सभी जगह जाते हैं, सभी देवी देवताओं, ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र, सब किसी के पास जाते हैं, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाता है। अंततः वो माता जानकी के ही शरण में आते हैं, भगवान भी उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार ये भी जो है दिशा विदिशा सभी जगह भागते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं?
ब्रह्मा जी कहते हैं अस्थानम मदीयम सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्ध संज्ञे भूभृंग मात्रेण हि संदिग्धक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे भाई, जब मेरी दो प्रार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप जो भगवान है वो अपनी सह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रू भ्रंग अर्थात उनकी भावों की भंगिमा मात्र से ही यह सारा संसार और ये मेरा लोक भी, ब्रह्मलोक भी लीन हो जाएगा। तो भला उनके भक्त के द्रोही को उनके महाअस्त्र से बचाने में हम कैसे समर्थ हो सकते हैं? जो सुदर्शन चक्र है उससे मैं आपको कैसे बचाऊं? वो भी जो है उनको नहीं बचाते हैं। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी भी क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं वयम नतात प्रभवामि भूमि यस्मिन् पर्यन्येप्य जजीव कोशा भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशा सहस्रशो यत्र वयम भ्रमामः। शिव जी कहते हैं कि हे दुर्वासा जी, हे मुनि, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधि भूत कोश, इन ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। क्योंकि ये सुदर्शन चक्र जो है, इसके बारे में कहते हैं, भगवान शंकर इनको समझाते हैं, कहते हैं कि तस्य विश्वेश्वरस्येदं तस्तम दुर्विषहम हिन तमेव शरणम याहि हरिस्ते संविधास्यति। भगवान कहते हैं हे दुर्वासा, ये शस्त्र जो है, ये सुदर्शन चक्र उन विश्वेश्वर भगवान का ही ये अस्त्र है, शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असह्य है, इसलिए अर्थात इससे हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए आप उन्हीं की शरण में जाओ। शंकर जी कहते हैं कि आप उन्हीं भगवान की शरण में जाओ, वे भगवान ही जो है आपका मंगल करेंगे। तो फिर जब ये कहते हैं ब्रह्मा शिव कही यह गही तुअ टेव बुरी दासन को, तो यहाँ पर ये भाव कहते हैं प्रियदास जी कि ब्रह्मा शिव कही यह गही तुअ टेव बुरी दासन को, कि आपका ये आदत हो गया है कि आप हमेशा किसी न किसी भक्त से उलझते रहते हैं। तो इसलिए आपका ये जो टेव, जो बुरी टेव जो है अर्थात भक्तों से उलझना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि यदि कोई भक्त के प्रति अपराध करता है तो भगवान भी उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि दासन को भेद नहीं जानियो वेद धारे, कि भगवान और उनके भक्तों को जानना बहुत कठिन है। तो कहते हैं आगे कि यदि यह कि दास जो है भगवान को अत्यंत प्यारे हैं, भगवान के भक्त जो है भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। कैसे? तो कहते हैं कांता प्राणाधिका सस्वन्न ही कोपी ततोधिक
भक्तान द्वेष्टि स्वयं साचे तूर्णम त्यजति ताम विभु। कहते हैं कि भक्त भगवान को कैसे प्यारे हैं, तो कहते हैं कांता प्राणाधिका। कांता कौन है? लक्ष्मी जी। कहते हैं कि श्री लक्ष्मी भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय है, लेकिन उससे अधिक प्रिय कोई नहीं, उनसे अधिक प्रिय कोई नहीं। परंतु वह भी, भक्ति भी और लक्ष्मी जी भी यदि भक्तों से द्वेष करें तो भगवान उन्हें भी अविलंब अर्थात शीघ्र ही छोड़ देंगे, परंतु भक्त का परित्याग नहीं करेंगे। इसीलिए प्रियदास जी अपने छंद में कह रहे हैं कि दासन को भेद नहीं जान्यो वेदधारी। और भक्त इसीलिए जो है भगवान को सबसे प्रिय है, क्योंकि भक्त अति प्यारे हैं। कर रहे हैं सब मम प्रिय सम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी। कर रहे हैं कि सब मम प्रिय मम उपजाए, मुझे सब प्रिय हैं, लेकिन उनमें भी मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुज अर्थात मनुष्य मुझे भाते हैं। और उनमें भी तीन महद्विज द्विज महश्रुतिधारी, उनमें भी द्विज मुझे भाते हैं, और उन द्विज में भी जो श्रुतिधारी हैं अर्थात जो वेद को जानने वाले हैं, और उनमें भी करे तीनों महो नियम धर्म अनुसारी, और उनमें भी जो धर्म के अनुसार वेद के अनुसार अपने आप को चलते हैं, उस वेद का अनुसरण करते हैं, वेद के धर्म के अनुसार अपने जीवन जीते हैं, वो प्यारे हैं। और उनसे भी प्यारे कौन है? तो कहते हैं तीन मह प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, और उसमें भी विरक्त और ज्ञानी प्रिय। और ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, और ज्ञानी से भी प्रिय कौन है? विज्ञानी, जो विशेष ज्ञानवान है। और उनसे भी प्रिय कौन है? तो कहते हैं तीन हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जे ही गति मोरी न दूसरी आस। कहते और सबसे प्यारे कौन है भगवान के? तो कहते हैं निज दासा, मुझे सबसे प्रिय कौन है? तो मेरे भक्त मेरे सबसे प्रिय हैं। जे ही गति मोरी न दूसरी, इनके अलावा मेरी और कोई दूसरी गति नहीं, कोई आशा नहीं है। अर्थात भगवान के लिए उनके सबसे प्यारे कोई है तो उनके भक्त ही हैं, और भक्त के लिए भी यदि सबसे प्यारे कोई है तो उनके इष्ट भगवान ही हैं। रामचरितमानस में भी कहते हैं मायापति सेवक सन माया, करई त उलट पुरई सुर राया, मानत सुख सेवक सेवकाई, आ सेवक बैर बैर अधिकाई। विनय पत्रिका में भी कहते हैं पुनि पुनि भुजा उठाई कहत हो, सकल सभापति आऊं, नहीं को प्रिय मोही दास सम, कपट प्रीति ही प्रीति बही जाऊं। कहते हैं कि अर्थात भगवान के लिए सबसे प्रिय यदि उनके कोई है तो भक्त है। लेकिन कैसे भक्त? जो प्रेमी भक्त हैं अर्थात जो निष्काम है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है। भक्त का जो गुण बताया गया है वैसे जो भक्त हैं वो प्रिय हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्त के ही अधीन रहता हूं। भागवत जी में कितने जगह पे बताते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तो जब दुर्वासा ऋषि जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान उनको समझाते हैं, कहते हैं भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं हे दुर्वासा जी,
अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विज। कहते हैं कि हे दुर्वासा जी, मैं तो भक्तों के ही पराधीन, उन्हीं के अधीन रहता हूं, भक्त के अधीन रहता हूं। ही अस्वतंत्र इव द्विज। कहते हैं कि मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं। ऐसे स्वतंत्रता, स्वतंत्र कौन है? तो कहते हैं व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र है, स्वतंत्रता कर्ता। कर्ता जो है वही स्वतंत्र है। तो जीव भी करता है, तो जीव भी स्वतंत्र है। अब इसका मतलब नहीं कि भगवान स्वतंत्र नहीं, भगवान स्वतंत्र हैं, लेकिन जीव भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र किस मायने में है? इच्छा करने में स्वतंत्र है। अब ये ना कि वो चाहे कि हम कुछ भी कर दें तो नहीं, उसमें स्वतंत्र है। तो वही कहते हैं यहाँ पर भागवत जी में कि मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। फिर आगे कहते हैं साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। कह रहे हैं भगवान कि साधु भी ग्रस्त हृदयो, कि जो मेरे सीधे साधे जो भक्त हैं, संत हैं, वो भक्तों ने जो है मेरे हृदय को अपने हाथों में कर रखा है। ना हम आत्मान मासा से मत भक्त साधु भीर बिना। कहते हैं भगवान कि भक्त जन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। हे ब्राह्मण, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं। इसीलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूं और न अपनी अर्धांगनी अर्थात विनाश रहित जो लक्ष्मी है उनको भी मैं नहीं चाहता। इसलिए कहते हैं श्रियम चात्यंतिकम ब्रह्मन येषाम गतिरहम पराम। क्यों भगवान क्यों कह रहे हैं कि मैं, अर्थात कि एकमात्र इनका आश्रय मैं ही हूं, भक्तों का आश्रय मैं ही हूं और मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता हूं। क्यों नहीं छोड़ सकते? तो कहते हैं आगे कि मैं अपने भक्तों को इसलिए नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि मेरे भक्त जो है, संत जो है, ये कैसे हैं? तो कहते हैं ये दारागार उत्त्राप्तान प्राणान वित्तमीमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्त्यक्तु मुत्सहे। कह रहे हैं भगवान कि मेरे जो भक्त हैं, संत हैं, साधु हैं, ये जो है, ये जो भक्त हैं वो दारा अर्थात स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर माम शरणम यता, वो सबको छोड़कर वो मेरे ही शरण में आ गए। इसलिए कथम तांस त्यक्तुम उत्साहे। इसलिए भगवान कहते हैं जो सब छोड़ करके जो मेरे शरण में आ गए हैं उन्हें छोड़ने का संकल्प भी कैसे कर सकता हूं। जैसे मई निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना वशीकुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिय सतपतिम यथा। भगवान कहते हैं कि जैसे सती स्त्री सतपतिम यथा, जैसे सती स्त्री जो है अपने पतिव्रत से
सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले जो समदर्शी साधु भक्त हैं, उन साधु भक्तों के द्वारा मुझे अपने बस में कर लेते हैं। इसलिए मैं इन लोगों को नहीं छोड़ सकता हूं। तो प्रियादास जी कहते हैं कि जब ये वैकुंठ में पहुंचते हैं और भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं प्रियदास जी? कहते हैं पहुंचे वैकुंठ जाए, कहियो दुख अकुलाए, हाय हाय राखो प्रभु खरो तन जाने। जब ये उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, वैकुंठ में पहुंच करके भगवान से जब अम्बरीश जी प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, आपका यह सुदर्शन चक्र जो है मुझे बहुत तप्त कर रहा है, मेरे शरीर को जला रहा है। तो भगवान कहते हैं, भगवान उनको समझाते हैं और कहते हैं देखिए यहाँ जो प्रियदास जी कहते हैं अपने कवित्व में कि हाय हाय राखे प्रभु खरो तन जा रहे हैं, मैं तो हूं अधीन तीन गुण को न मान मेरे, भक्त वात्सल्य गुण सब ही कुटारे। तो जब ये प्रार्थना जाकर के करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन रहता हूं, अपने भक्त के अधीन रहता हूं। तीन गुण को न मान मेरे, भक्त वात्सल्य गुण सब ही कुटारे। इसलिए आप मेरे भक्तों के ही शरण में जाइए। तो यहाँ इसका भाव व्यक्त करते हैं, कहते हैं तीन गुण को न मान मेरे, भक्त वात्सल्य गुण सब ही कुटारे। इसके बारे में कहते हैं तीन गुण कौन है भक्त के? तो कहते हैं भक्त के तीन गुण हैं, आरती हरणत्व, ब्रह्मण्यत्व और शरणागत रक्षत्व। ये भक्त के तीन गुण हैं। तो यहाँ कह रहे हैं ये भगवान के गुण हैं, भक्त के नहीं भगवान के। कहते हैं कि मैं तो हूं अधीन, तीन गुण को न मान मेरे, जो मेरे जो तीन गुण उसको भी मत मानो, क्योंकि मेरे भक्त वात्सल्य गुण सब ही कुटारे। भगवान के तीन गुण हैं, आरती हरणत्व, ब्रह्मण्यत्व, शरणागत रक्षत्व। यहाँ भाव ये व्यक्त करते हैं कि दुर्वासा जी जो हैं वो वैकुंठ में जाकर भगवान के यहाँ दुहाई दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप जो है आरती हरण है, अर्थात आप लोगों के आर्त यानी कष्ट पीड़ा को हरने वाले हैं, और मैं आर्त हूं, मैं दुखी हूं, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। आप ब्राह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, गौ की रक्षा करने वाले, संतों की रक्षा करने वाले हैं, तो मैं ब्राह्मण हूं, तो इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप शरणागत पालक हैं और मैं आपके शरण में आया हूं, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त वात्सल्य गुण सब ही कुटारे। भगवान कहते हैं कि भैया ठीक है, ये सब चीज है, मैं शरणागतों की रक्षा करता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त है, भक्त वात्सल्य जो के कारण ये सब गुण जो है ये मेरे सब छूट गए, इन सभी गुणों को मैं छोड़ दिया हूं। अर्थात ये भाव है कि भक्त वात्सल्य गुण ने इस देश काल में उन तीनों गुणों को तिरस्कार कर दिया है। इस समय वे गुण गौण हो गए। क्यों? तो क्योंकि जिस समय दुर्वासा जी वैकुंठ में पहुंचे उस समय भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी जी से अम्बरीश जी की भक्ति की ही चर्चा कर रहे थे। अम्बरीश जी की भक्ति से तो प्रभु पूर्व से ही प्रभावित थे, और भला इस स्थिति में दुर्वासा की सुनवाई ही कैसे हुई? तो इसलिए भगवान ने कांद मोल लिया।
लात हनि भृगु हृदय में हरि किन्हो सन्मान, अम्बरीश अपराध ते भगवत मुंदे कान। भृगु ऋषि जब भगवान के वक्ष स्थल पे प्रहार करते हैं तो उनको सम्मान करते हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि जब जा करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए, तो भगवान अपने कान मूंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये भक्त का अपराध करके गए हुए थे, इसलिए इनकी बात को वो नहीं सुन रहे हैं। तो अब आगे का जो प्रसंग है कि आगे क्या कहते हैं भगवान, इसका हम लोग कल श्रवण करेंगे, क्योंकि ये प्रसंग काफी लंबा प्रसंग है, तो इसको रोज कुछ कुछ ही श्रवण करके और इस प्रसंग को हम लोग श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर चरित्र है अम्बरीश जी का। अब आगे भगवान कहते हैं, मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति, करो अपराध तुम सहयो कैसे जाते हैं। धाम दन वाम सुत प्राण तनु त्याग करे, ढरे मेरी ओर निसी भोर मोसो बात है। मेरे उन संत बिनु और कछु साची कहो, जाओ वाही ठौर जाते मिटे उत्पाते हैं। बड़े ही दयाल सदा दीन प्रतिपाल करे, न्यूनता न धरे कहूँ भक्ति गात गाते हैं। भगवान यहाँ पे कह दे रहे हैं कि साधु संत जो है, भक्त जो है, मुझे बहुत प्यारे हैं। उनकी अगाध मति है, उनकी बुद्धि जो है अगाध है, जिसको मैं भी नहीं समझ सकता हूँ। करियो अपराध तुम सहयो कैसे जाते हैं, और तुमने मेरे भक्त का अपराध किया, इसे मैं कैसे सह जाऊं। जो भक्त धाम अर्थात घर, धन, वाम, पत्नी, सूत, प्राण सब त्याग करके वो मेरे ही भरोसे हैं, मेरे ही शरण में है, वैसे भक्त को मैं कैसे छोड़ूं। और वैसे भक्त का यदि आपने अपराध किया है तो मैं इसे कैसे सहन करूं। मेरे उन संत बिनु और कछु साची कहो। भगवान कहते हैं कि संतों के अलावा अर्थात भक्तों के अलावा मेरा और कोई नहीं है, और उनका भी मेरे अलावा कोई नहीं है। जाओ वाही ठौर ताते मिटे उत्पात, इसलिए आप उन्हीं भक्त के पास जाइए, वहीं क्षमा करेंगे तो आप इस संकट से बच सकते हैं। क्योंकि मेरे भक्त जो हैं कैसे हैं, तो कह रहे हैं मेरे भक्त बड़े ही दयाल सदा दीन प्रतिपाल करे, न्यूनता न धरे कहूँ भक्ति गात गात। मेरे भक्त जो हैं बड़े ही दयालु हैं, वो सदा दीनों पर जो है प्रतिपाल करने वाले हैं। वो बिल्कुल भी मेरे भक्त के अंदर ये नहीं है कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। इसलिए आप उन्हीं के अर्थात अम्बरीश जी के ही शरण में जाइए, वही आपको जो है इस संकट से उबार सकते हैं। तो जब वो कहते हैं तब उसके बाद जो है अम्बरीश जी उनके पास पहुंचते हैं, और वहां कैसा प्रसंग हो रहा है इसका हम लोग कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री अम्बरीश जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, राधा नाम की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।